guys, we started our day one at Bangkok from Chao Phraya Pier. यहाँ पे जाके you get ticket for whole day और आपको पड़ेगा 150 बात पर पर्सन। उसके बाद हम लोगों ने बोट का वेट किया और फाइनली बोट आ गया एंड इट वाज सो ब्यूटीफुल। यहाँ पे आपको मैप दिया जाएगा एंड दे विल गिव यू द लोकेशन जहाँ पे आप उतर सकते हो एंड यू कैन टेक द नेक्स्ट बोट। और यहाँ आप अपने हिसाब से आपका टिकट चुन सकते हो। सो गाइज दिस टेम्पल इज़ वेरी फेमस इन बैंकॉक। यहाँ पे स्पेशली लोग आते हैं यहाँ का ट्रेडिशनल अटायर ट्राई करने और अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ लेने। एंड वी हायर अ फोटोग्राफर फॉर 30 मिनट फॉर 500 बात। और यहाँ पे आप अपने हिसाब से अपने कलर्स और के प्रेफरेंस से चूज़ कर सकते हो। मेक श्योर आप यहाँ पे जाइए तो स्लीवलेस पहन के ना जाइए और स्पेशली फॉर बॉयज़ आपको भी फुल पैंट पहन के जाना है बिकॉज दे रेस्पेक्ट द ट्रेडिशन एंड इट्स आवर ड्यूटी टू रेस्पेक्ट द ट्रेडिशन टू। इफ़ यू गो इनसाइड आपके पास एक स्कार्फ होना चाहिए और यू कैन वेयर फुल टी शर्ट और हाफ टी शर्ट बट जस्ट स्लीवलेस नहीं होना चाहिए। ये वॉट अराउंड बहुत ही ज़्यादा सुंदर था एंड इट वाज ह्यूज। एंड इफ़ यू लव द ट्रेडिशन आपको भी ट्रेडिशनल अटायर में फ़ोटोज़ और वीडियोज़ लेना है एंड यू लव टू सी द टेम्पल, दिस इज़ मस्ट watch temple headed toward the next destination guys, but simply यहाँ से जो व्यू देखता है वो भी amazing था। and next destination was China market और यहाँ के मार्केट के बारे में बहुत सुना था especially about the food। Just too good guys, Chinatown, Vietnamese cafe and we are in Thailand and we are eating in this style and it's a deadly combination ever। उसके बाद we went outside to explore the market। चाइना मार्केट एक होलसेल मार्केट भी है। इफ़ यू आर अ शॉपिंग लवर आपको 6 बजे से पहले आना है क्योंकि उसके बाद यहाँ पे मार्केट क्लोज हो जाता है। बट फूड लवर के लिए दिस प्लेस इज़ हेवन क्योंकि यहाँ के हर कॉर्नर में आपको अच्छे अच्छे फूड्स मिल जाएगा एंड स्पेशली इफ़ यू लाइक गुड फोटोज़ एंड वीडियोज़ दिस प्लेस इज़ हाईली रिकमेंडेड। उसके बाद शाम हो गई थी घूमते घूमते एंड वी डिसाइडेड टू हेड टुवर्ड द नेक्स्ट डेस्टिनेशन। ये डेस्टिनेशन था बैंकॉक का फेमस लग्जरी मॉल जिसका नाम था आइकोनिज्म मॉल। यहाँ पे सारे लग्जरी ब्रांडेड स्टोर्स आपको एक ही मॉल में मिल जाएगा एंड दिस इज़ गोइंग टू बी अ गुड एक्सपीरियंस फॉर बोथ ऑफ अस। लेट मी गिव यू द टूर ऑफ दिस lavish luxurious iconism mall and this is very famous in Bangkok। सो गाइज ये बैंकॉक का सबसे ज़्यादा लग्जरियस मॉल है क्योंकि यहाँ पे सारे ब्रांडेड मतलब सब ब्रांड आपको एक ही मॉल पे मिल जाएगा। यू नेम द ब्रांड एंड यू हैव इट। बस ये मॉल घूम के आना ही एक अलग ही एक्सपीरियंस है क्योंकि ये मॉल ही इतना बड़ा है और इतने अच्छे से बनाया है कि यहाँ पे घूम के भी आपको मज़ा आ जाएगा एंड इट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। सो गाइस सी दिस लग्जरियस मॉल मैं आपको दिखाऊंगी। ये है ये ह्यूज जायंट लिविंग डॉग। ये एक्चुअली ब्रीथ करता है। आई नो इट्स आर्टिफिशियल बट आप पास में जाओगे तो ही इज़ एक्चुअली ब्रीदिंग। एंड द फ्लोटिंग मार्केट एट द बेसमेंट ये है बहुत ही ब्यूटीफुल मार्केट जो आइकनिज्म मॉल के बेसमेंट में है। So guys, day 2 we decided to start our day from a huge beautiful Grand Palace। Grand Palace आप ज़रूर विजिट करना if you are planning your trip to Bangkok। लेकिन यहाँ का टिकट थोड़ा एक्सपेंसिव है, it's 500 baht per person और यहाँ आपको ज़रूर जाना है क्योंकि जो एक्सपीरियंस यहाँ जाके आपको मिलेगा और जो चीज़ें आपको देखने को मिलेगी शायद ही किसी और पैलेस और किसी और टेम्पल में देखने को मिलेगी। तो हम लोग सुबह सुबह निकल पड़े थे ग्रैंड पैलेस की तरफ।
और बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पे पैलेस को देखने आए थे। वन थिंग यू मेक श्योर, आप स्लीवलेस ना पहनो, आपका शोल्डर, आपका हाथ कुछ नहीं दिखना चाहिए। एंड यहाँ पे ये लोग बहुत स्ट्रिक्ट है एंड दे रेस्पेक्ट द कल्चर अलॉट। इवन लड़के अगर शॉर्ट्स में है वो भी अलाउड नहीं है, यू हैव टू कवर इट होल। और आपका स्कार्फ से भी काम नहीं चलेगा, इट हैज़ टू बी अ क्लोथ विच इज़ कवरिंग योर बॉडी। तो जैसे ही इसका नाम, इतना ही ग्रैंड था ये पैलेस, इतना ह्यूज और इतना ब्यूटीफुल पैलेस मैंने अपनी लाइफ में अभी तक नहीं देखा था। एवरीथिंग एंड एवरी डिटेलिंग वाज सो परफेक्ट। ये कैसे बनाया होगा, यही चीज़ अमेज कर जाती है हम लोगों को। एट द आर्किटेक्चर की तारीफ़ करूँ तो तारीफ़ कम पड़ जाती है इस जगह के लिए। बनाया है यहाँ का। और ये पैलेस इतना बड़ा था, मेक श्योर यू वेयर कंफर्टेबल शूज़ और आपके फ़ोन पे इनफ स्पेस होना चाहिए यहाँ के फ़ोटोज़ और वीडियोस कैप्चर करने के लिए। ट्रस्ट मी गाइस, दिस वाज सो ह्यूज एंड व्हाट ब्यूटीफुली मेंटेन। ये तो बस एक ही पार्ट था और अब टाइम हो गया था पैलेस के दूसरे हिस्से को एक्सप्लोर करने के लिए। अगर आपको यहाँ की हिस्ट्री में रुचि है, सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेस वेयर यू कैन लर्न अबाउट देयर हिस्ट्री, कल्चर, आर्किटेक्चर एंड एवरीथिंग इन वन प्लेस। ये ड्यूटी चेंज होगा, ड्यूटी चेंज। सो इसी ग्रैंड पैलेस के अंदर यू हैव अ म्यूज़ियम जहाँ पे रानी का सारे उस ज़माने के कपड़े डिस्प्ले में रखा गया है। एंड यू कैन लर्न अबाउट द फैब्रिक, द कल्चर, कैसे कपड़े पहनते थे उस ज़माने में। एंड इट इज़ ब्यूटीफुली केप्ट। और यहाँ बहुत ही अमेजिंग सा एक म्यूज़ियम बना के रखा है जहाँ पे यू विल गेट ऑल द डिटेल अबाउट फ्रॉम फैब्रिक टू क्लोथ एंड स्टाइलिंग एवरीथिंग। ग्रैंड पैलेस इतना बड़ा है कि आपको एक्सप्लोर करने में ही पूरा दिन लग जाएगा। उसके बाद वी वेंट बैक टू द होटल एंड वी गॉट फ्रेशन अप एंड वी डिसाइडेड टू एक्सप्लोर द अदर प्लेसेस आफ्टर सम टाइम। क्योंकि ग्रैंड पैलेस आप जा रहे हो तो मेक श्योर यू हैव एम्पल ऑफ टाइम बिकॉज यू विल गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ थिंग ओवर देयर। सो गाइज, आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन वाज सुपर एक्साइटिंग। हम लोग जा रहे थे अराबिका विच इज़ इन एम्पायर टावर बिल्डिंग। यहाँ के 55th फ्लोर से जो व्यू दिखता है दैट इज़ अमेजिंग। बट जस्ट लुक एट द लॉबी। यहाँ लॉबी में जाके ही हमें इतना अच्छा फील हुआ। एंड लुक हाउ मैसिव एंड ब्यूटीफुली दे हैव मेंटेन। इतना अमेजिंग था। यहाँ पे जाने का जो एक्सपीरियंस है वो अलग ही था। एंड अगर आप बैंकॉक में आए हो यू कांट मिस दिस प्लेस क्योंकि यहाँ से जो पूरा बैंकॉक का 360 डिग्री व्यू मिलेगा दैट इज़ डिफरेंट। जस्ट लुक एट द लॉबी। यहाँ का एंट्रेंस देखकर ही हम लोग तो शॉक हो गए। एंड एंट्रेंस इतना ह्यूज और इतना कमाल का है तो जस्ट इमेजिन ऊपर से व्यू कितना अच्छा होगा। सो फाइनली हम लोग 55th फ्लोर पे पहुंच गए थे एंड इट वाज टाइम टू एंटर इनसाइड। अराबिका कैफ़े इज़ वेरी फेमस इन बैंकॉक बट ये कैफ़े से भी ज़्यादा फेमस है हाई टियोक। फर्स्ट आई विल शो यू द अराबिका कैफ़े देन यू कैन गो टू हाई टियोक। माई पर्सनल फेवरेट इज़ हाई टियोक बिकॉज वहाँ से व्यू जो दिखता है दैट इज़ मोर अमेजिंग दैन अराबिका। अराबिका बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड होता है
एज कम्पेयर टू हाईथियोग, बट हाईथियोग इज़ मच स्पेशियस और वहाँ का व्यू इज़ मच बेटर. So guys, it was time to show you the Arabica cafe. Cafe itself is so beautiful और बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं to grab the coffee and just to enjoy the view with a beautiful sip of a coffee. और यहाँ जाके आपको you have to wait for some time because बहुत ही ज़्यादा पैक होता है ये जगह. So finally we got the coffee and the seat also, but यहाँ सीट आप ज़्यादा enjoy नहीं कर पाओगे क्योंकि लोगों का भीड़ इतना होता है. बट यहाँ का व्यू भी अमेजिंग था और कॉफ़ी भी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है एंड आई हाईली रिकमेंड दिस प्लेस. बट इससे भी ज़्यादा आई एम रियली हैप्पी टू शो यू द नेक्स्ट कैफ़े विच इज़ जस्ट बिसाइड दिस अराबिका, द हाईथियोग, आवर पर्सनल फेवरेट. राइट में सीधा जाके राइट, सीधा जाओ. ये कैफ़े के अंदर जाते ही द फर्स्ट थिंग वी नोटिस इज़ द कैफ़े सो स्पेशियस और यहाँ का व्यू तो और भी ज़्यादा अमेजिंग है बिकॉज दे हैव फुल मिरर जहाँ से पूरा बैंकॉक दिखता है. एंड ट्रस्ट मी गाइस, यहाँ जो आइसक्रीम स्वीट पोटैटो आइसक्रीम वी ट्राइड, दैट इज़ वर्ल्ड बेस्ट आइसक्रीम. दिस हाईली रिकमेंडेड. सो गाइज इट वॉज आवर डे 3 और डे 3 में हम लोगों ने डिसाइड किया व्हाई नॉट गो फॉर अ शॉपिंग. तो एमबीके मॉल सब लोगों ने यहाँ पे रिकमेंड किया था. सो वी वेंट टू एमबीके मॉल. यहाँ पे सारी ब्रांडेड चीज़ें आपको एक ही मॉल में मिल जाएगा एंड इट इज़ क्वाइट इन योर बजट. यहाँ पे जाके हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिली फॉर द शूज़, क्लोथ्स एंड ऑल द एक्सेसरीज एंड ऑल्सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी बहुत ही ज़्यादा है. ये मॉल बहुत ही बड़ा है एंड स्पेशली दिस मॉल इज़ फॉर द बैग्स. यहाँ पे इतने सारे बैग्स, ब्रांडेड बैग्स के ऑप्शन मिल जाएंगे. मुझे तो थोड़ा ज़्यादा प्राइस लगा इसका, बट फिर भी इतनी ज़्यादा वैरायटी है एक ही मॉल में कि आप अच्छे से आराम से शॉपिंग कर पाओगे. So if you are looking for a cosmetic or beauty product, यहाँ पे ईवा एंड बॉय बोल के एक शॉप है from where you can buy all the cosmetics and आपको बहुत ही ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाएंगे. वहीं से मैंने भी शॉपिंग किया था and I bought a lot of things from there. बट गाइस अगर आप बजट शॉपिंग देख रहे हैं तो एमबीके मॉल के बहुत ही पास है एक प्लैटिनम मॉल जो हमसे मिस हो गया था. वहाँ पे जाके आप गिफ्टिंग आइटम अपनी फैमिली के लिए, रिलेटिव के लिए वहाँ से शॉपिंग कर सकते हो विच इज़ क्वाइट अफोर्डेबल. और इसके बाद बारिश हो गई थी और मौसम और भी ज़्यादा अच्छा, तो नाइट में खाउसन रोड एक्सप्लोर करना तो बनता था क्योंकि हम लोग खाउसन रोड के ही एरिया में रुके थे. तो यहाँ का वाइब अमेजिंग था. यहाँ पे इतने सारे फूड के आइटम और इतनी अच्छी सी पार्टी वाइब होता है कि आपकी सारी दिन भर की थकान ऐसे ही दूर हो जाएगी. एंड दिस वाज सो कलरफुल एंड सो वाइब्रेंट. और खाउसन रोड के पास में ही ये ब्यूटीफुल सा टेम्पल जिसका नाम बहुत लंबा है, यू कैन रीड ऑन द स्क्रीन. यहाँ पे एंट्री फ्री है बट ये टेम्पल भी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है. अगर आपको टेम्पल में एंट्री फ़ी नहीं भरना है एंड इफ़ यू आर स्टेइंग इन खाउसन रोड, सो दिस टेम्पल इज़ मस्ट विजिट टेम्पल क्योंकि इसमें एंट्री फ्री है. और ये टेम्पल भी वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल टेम्पल है पूरे बैंकॉक में. बैंकॉक में आपको हर जगह अच्छे टेम्पल्स मिल जाएंगे. हमें तो बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे विज़िट करके. एंड मेक श्योर किसी भी टेम्पल में आप स्लीवलेस पहन के मत जाइए बिकॉज दे रेस्पेक्ट द कल्चर अलॉट. और अब तक तो हमारे माइंड में आ गया था. सो वी वेंट एंड विजिट द टेम्पल. यहाँ पे प्रे करके वी वेंट बैक एंड वी So guys, if you also like good cafes, good food, good vibe, खाउसन रोड के इस टेम्पल के जस्ट बैकयार्ड में है ये ब्यूटीफुल सा बोटानिक बैकयार्ड कैफ़े. आई मीन इतना ब्यूटीफुल और एस्थेटिक कैफ़े शायद ही हमने कहीं देखा है. और ये हम लोगों ने रैंडमली एक्सप्लोर कर लिया था. एंड गाइस यहाँ का जो फूड और जो सर्विस
एंड जो फूड का टेस्ट एंड क्वांटिटी था, ये हमारे लाइफ का बैंकॉक का सबसे बेस्ट फूड था। सो गाइस, थाईलैंड आए हो तो शॉपिंग तो करना बनता है, और यहाँ पे है थाईलैंड का बैंकॉक का सबसे बड़ा शॉपिंग स्ट्रीट चाटू चाट मार्केट, जो एक जगह पे 15,000 शॉप्स आपको मिल जाएगा। और यहाँ शॉपिंग करने के लिए आपको चाहिए बहुत ज़्यादा हिम्मत, क्योंकि ये पूरा एरिया इतना बड़ा है कि दिन से रात कब हो जाएगा आपको पता ही नहीं लगेगा। लेकिन द बेस्ट पार्ट इज़ इतने ज़्यादा वैरायटीज़ और सेल में और अच्छे प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे कि आपका टाइम कब बीत जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। ये है चाटू चाट मार्केट। इट्स लाइक सरोजिनी ऑफ दिल्ली, बट ये वेल मेंटेन, एकदम क्लीन और बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। अगर आप भी शॉपिंग लवर हो, सो दिस मार्केट इज़ हाईली रिकमेंडेड, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग ऑप्शंस और चीज़ें और आपके बजट में आपको सारी वैरायटीज़ मिल जाएगी। हमने तो चाटू चाट मार्केट को चाट लिया और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया यहाँ पे शॉपिंग करके। सो गाइस, नेक्स्ट डे हम लोगों को रिटर्न होना था इंडिया वापस। ये था हमारा 4 डेज़ का बैंकॉक का आइटिनरी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो और आप कोई भी आइटिनरी से थोड़ा हेल्प हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग गाइज। मच लव।